सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रंजित कुमार दास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल रंजित कुमार दास द फाइनेंशियल गोल प्लानर में। पिछले वीडियो में हमने एक शायरी दिया था। वो शायरी का जो मेन जिस्ट था उसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली वो लोन सेगमेंट्स के ऊपर था। उसमें हमने एक चीज का डिस्कशन किया है मध्यम वर्ग लोगों के लिए। मध्यम वर्ग लोगों का मतलब है, मतलब जो टॉप रैंक में हमारे हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, वो लोगों को गवर्नमेंट बहुत सारा लोन देती है। और आप सभी लोगों को पता होगा वर्स्ट केस में वो लोन वैव भी हो जाता है। वो सेगमेंट को तो हम मतलब छू नहीं सकते। और हमारे नीचे जो डाउन सेगमेंट्स हैं, डाउन सेगमेंट्स में मतलब जो जो नीचे वर्ग के लोग हैं, एपीएल बीपीएल कैटेगरी में जो आते हैं, उन लोगों के बारे में आपको पता होगा। गवर्नमेंट का सारा स्कीम, सारा बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिल जाता है। जैसे कि, और मिलना भी जरूरी है, मैं मना नहीं करता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल जाता है। रेशन कार्ड अगर किसी का है तो वो है गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होता है वो उनमें रोल ऑन हो सकते हैं। और गवर्नमेंट का जितना भी छोटा मोटा पेंशन स्कीम है वो उसी के अंदर आ जाता है। उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अभी रह गए कौन? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग लोग हैं, मतलब हम ऊपर तुरंत जा नहीं सकते, इतना नीचे नहीं आ सकते खुद के लेवल के लिए। तो हम जो बीच में हैं, सारा टैक्स वगैरह सारा चीजों का भरपाई हम ही लोगों से किया जाता है। तो अभी लोन के सेगमेंट में हम लोगों को ये मतलब जानना जरूरी है कि लोन को सेगमेंट के लिए मतलब लोन तो वैसे भी बोला जाए तो लोन अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मान लीजिए आपका कैरियर डेवलपमेंट होने वाला है, कोई बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता हो, किसी का पर्सनल लोन लेके कोई मतलब इमरजेंसी नीड है उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लोन के सेगमेंट के लिए आप सभी लोगों को पता होगा जो मिनिमम सिविल स्कोर होता है 750 होना अच्छा बात है। 750 से ज्यादा होना ये और भी अच्छी बात है, लेकिन वो जो मिनिमम सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है वो 750 का होता है। ये सिविल स्कोर आप कहां से जनरेट करेंगे? अभी के टाइम पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म से, अब bankbazaar.com से हो गया, या फिर पैसाबाजार.com से हो गया, या फिर आपका अगर पेटीएम में अकाउंट है, फोन पे में अकाउंट है, आप मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू से आपका सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिविल स्कोर जनरेट करने के बाद उसको आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका मतलब सिविल स्कोर अच्छा है तो देख सकते हैं, अगर बुरा है, किस किस केस में बुरा है, उसका डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। सिविल स्कोर को अच्छा कैसे किया जाए, क्या करने से हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा? जिन जिन लोगों का प्रीवियस में कोई भी लोन चल रहा होगा, आप चेक कीजिएगा वो लोन का जो मतलब आपने जो लोन लिया है उसका पर्टिकुलर डेट क्या है। वो डेट को आप लोगों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब इतने सारे क्लाइंट लोगों से मैं मिला हूं जो बोलते हैं हम दे तो रहे हैं हर महीने, लेकिन एग्जैक्ट डेट से नहीं देने की वजह से उनका जो पेनल्टी उसके ऊपर आ जाता है। लास्ट में जब वो कैलकुलेशन करते हैं वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आप अगर ठीक ड्यू डेट के अंदर अगर देंगे लोन तो आपका जो सिविल स्कोर है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, वो और पॉजिटिव साइन में वो आगे बढ़ता रहेगा। और एक चीज का क्या ध्यान रखें, मान लीजिए आपका कोई भी लोन चल रहा है, आपने लोन क्लोज कर दिया, उस टाइम पे क्या कीजिएगा, लोन का जो लोन क्लोजर सर्टिफिकेट या जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एनओसी है, उसको लेना मत भूलिएगा। क्योंकि उसको नहीं लेने से कभी कभी क्या होता है, एक टोकन अमाउंट जैसा छोटा छोटा अमाउंट लेता है, 8 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का कुछ कुछ कहीं पे रहता है, जो बैंक वाला या कोई भी फाइनेंशियल जहां से भी आप लिए हो वो आपको बताते नहीं है। और उसी के वजह से क्या होता है, वो आपका सिविल स्कोर मतलब उसमें सिविल स्कोर उसका माइनस होता रहता है। आपके पास अगर लोन क्लोजर सर्टिफिकेट होगा, एनओसी होगा, तो वो एनओसी तभी दे पाएंगे जब आपका लोन में बिल्कुल जीरो आपका दिखाएगा। वो तो फिर एनओसी या फिर लोन क्लोजर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हो जाता है। और एक चीज का क्या ध्यान रखें, मान लीजिए किसी किसी का मतलब लोन क्रेडिट स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुआ होता है, मतलब वो पहले से कभी कहीं से अपना लोन वगैरह नहीं लिए होते हैं, तो उनका -1 सिविल स्कोर में काउंट होता है। -1 सिविल स्कोर क्या है? -1 सिविल स्कोर वो है जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। उसको जनरेट करने के लिए क्या कीजिए, जिसका इनकम कम है, कुछ है, वो क्या करें? अभी बहुत सारे फाइनेंशियल छोटे मोटे कंपनी हैं या फिर बैंक्स हैं, आप उनसे बैंक से ही बात कर सकते हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी है, आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर एफडी के अगेंस्ट में भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक बार आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, मैं क्रेडिट कार्ड लेना अच्छा बात है, इसको प्रमोट नहीं कर रहा, एक्चुअली क्रेडिट हो या कोई लोन का सेगमेंट हो, इसको हम तभी लेना चाहिए जब हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी, मतलब सिर से जब ऊपर तक पानी चला जाए, कुछ भी एडजस्ट ना हो, तभी हम इसको प्रेफर करना जरूरी होगा। -1 सिविल स्कोर को मतलब एडजस्ट करने के लिए, वो भी बैंक के लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हमको लोन वगैरह की बहुत दिक्कत आती है। उसको कैसे हम अच्छा करें, इसके लिए एफडी के अगेंस्ट में या अगर क्रेडिट कार्ड लेने का एलिजिबिलिटी है, उसको लेने के बाद कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं ना,
उसको 2-3 महीने का अगर ईएमआई में हम डाइवर्ट कर दें, मतलब डाइवर्ट करने के बाद उसको इजीली हम अगर पे आउट उसको 3 महीने 4 महीने जितना भी इंस्टॉलमेंट किया होगा उसको ठीक टाइम में पेमेंट करते रहें तो हमारा अच्छा सा सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। अच्छा सिविल स्कोर जनरेट होने के बाद आपको क्या करो, आपको बहुत सारे लोन ऑफर आएंगे, आपके सैलरी को लेके, आपके इनकम को लेके, आपके पिछले क्रेडिट हिस्ट्री को लेके, जो भी आप किए होंगे उसमें कैसे पेमेंट किया है उसको लेके आपका मतलब फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है उसमें अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारे मतलब दूसरे किसी बैंक से हो गया या फिर किसी नॉन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन स्ट्रक्चर क्या रहता है उसके लिए। और लोन के बारे में ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। अगर कुछ आपके सवालात होंगे और कुछ आप वो पूछना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो देखना होगा या फिर एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आप हमें बोल सकते हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।